नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मतीनिल अमीनिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको तमाम अंदरूनी ज़ाहरी रूहानी बीमारियों से बातनी बीमारियों से शफ़ाए कामला आजला अता फ़रमाए। तो मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी इस्लामी माँओं, बहनों, भाइयों और बेटों, आज मैं जिस बीमारी का बता रही हूँ इलाज, वो है शुगर। तो शुगर मैं पूरी डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और हकीम भी पूरी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी बात की मेरी दवाई की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, ना ही इन्फेक्शन होगा, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नुकसान होगा, क्योंकि मैं हकीमी टोटके बता रही हूँ और अल्लाह ताला की कुदरती कुदरती चीज़ें हैं ना, मसलन फल सब्जियाँ वगैरह, इनसे इलाज कर रही हूँ और ये हकीमी इलाज है। मैं पूरी डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी हकीम हूँ। सिर्फ़ मैं ये चाहती हूँ कि जो जो मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो भी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं कई सालों से, वो उससे निकल आए। मेरी तो सिर्फ़ ये ख्वाहिश है। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। सिर्फ़ मेरे पास डिग्री नहीं थी, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती हूँ। मैं पहले माज़रत कर रही हूँ। दवाइयाँ मैं दे सकती हूँ, हर बीमारी की दवाई दे सकती हूँ। हज़ारों लोगों का इलाज किया है फ़ी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों लोगों का इलाज किया है और शिफा मिली है उनको। अब है बीमारी नंबर 2, शुगर। ये बीमारी इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है और अंदर ही अंदर से इंसान को ख़त्म कर देती है। ये एक मुहलक बीमारी है। हाई शुगर और लो शुगर दोनों ही इंसान के लिए ख़तरनाक हैं। शुगर इंसान को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देती है। अगर ये कंट्रोल ना हो तो ये ख़तरनाक पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है, जैसे दिल की बीमारी, नंबर 2 गुर्दों की ख़राबी, नंबर 3 आँखों की बीनाई का ख़त्म होना, नंबर 4 फालज। इसलिए इस बीमारी को संजीदगी से लेना चाहिए और ये चीनी खाने से नहीं होती। लोग कहते हैं चीनी खाने से शुगर बढ़ जाएगी, ना खाओ जी चीनी, चीनी कम कर दो। हाँ, कम करो, लेकिन ये चीनी से शुगर नहीं होती। ये कोई और ही, जैसे कैंसर है ना, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह ये एक बीमारी का नाम है शुगर, और ये चीनी से नहीं होती, ये किसी और वजह से होती है। बेशक आप 2-3 चम्मच चीनी खा के देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, उस वजह से नहीं होती ये शुगर हाई। और हर वक्त इलाज करवाना चाहिए और हर वक्त टेस्ट करवाने रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए, ताकि शुगर किन किन चीज़ों से होती है आपको पता लग जाए कि कितनी हाई है और कितनी लो है। नंबर 1 ख़ानदानी असरात से, यानी एक दूसरे से भी लग सकती है, ये एक छूत की बीमारी है। लिहाजा जूठा बर्तन, गिलास, प्लेट वगैरह किसी की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आम रूटीन में भी किसी का जूठा बर्तन या जूठा गिलास या जूठी प्लेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी को बीमारी नहीं भी है। नंबर 2 जिस्मानी सरगर्मी की वजह से। नंबर 3 ज़्यादा मीठा और जंक फूड खाने से, मसलन मिठाइयाँ वगैरह खाने से, जिसमें कोई ऐसे वो पड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या फूड इस्तेमाल किए होते हैं उन्होंने, ये मिठाइयाँ खाने से होती है ये शुगर। अच्छा, नंबर 4 आधे से ज़्यादा बीमारियाँ ज़हनी दबाव से लगती हैं। देखा ना, अब यहाँ पे आ गया ना कि ज़हनी दबाव से भी ये शुगर हो सकती है, आपको लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। असल मसला जिस्म में इंसुलिन की कमी या जिस्म का सही काम ना करना है। हाई शुगर का कैसे पता चलता है? नंबर 1 ज़्यादा प्यास लगना, नंबर 2 बार बार पेशाब आना, नंबर 3 थकन की वजह से, थकावट की वजह से, नंबर 4 बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, नंबर 4 नज़र धुंधली हो जाती है, नंबर 5 ज़ख़म देर से बढ़ता है, नंबर 6 टांगों का दर्द
करना या फूलना, चलते वक्त यूँ महसूस होता है कि टांगें फूल रही है। लो शुगर की अलामत क्या हैं? नंबर 1 चक्कर आना, नंबर 2 पसीना ज़्यादा आना, नंबर 3 दिल की धड़कन ज़्यादा या तेज़ हो जाना, नंबर 4 कमज़ोरी या बेहोशी तारी हो जाना, नंबर 5 हाथ कांपना, नंबर 6 टांगों का दर्द करना, नंबर 7 पेशाब ज़्यादा आना। शुगर चाहे हाई हो चाहे लो हो, अलामतें दोनों की तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। शुगर किस चीज़ से बढ़ती या कम होती है? शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें, नंबर 1 चीनी मिठाइयाँ, मतलब मिठाइयों जैसी चीज़ें, हर किस्म की मिठाइयाँ। नंबर 2 मैदा यानी सफ़ेद आटा, यानी नान रोटी ज़्यादा मकदार में खाना, उसमें वो बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग पाउडर से भी शुगर होती है। नंबर 3 सॉफ्ट ड्रिंक करने, यानी डिब्बे वाले जो से जूस हैं उससे भी शुगर हो सकती है, उसमें उन्होंने केमिकल डाले होते हैं। नंबर 4 ज़्यादा बैठे रहने से भी शुगर हाई हो सकती है और लो हो सकती है, इसलिए ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, ज़्यादा वर्जिश करनी चाहिए। शुगर कम कंट्रोल करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वर्जिश, नंबर 2 फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, नंबर 3 वज़न कम करना, वर्जिश करना। शुगर कंट्रोल करने वाली गोलियाँ, ये आम गोलियाँ हैं। मेटाफार्मिन, ये है METFORMIN, ये मेटाफार्मिन, ये शुगर को कम नॉर्मल रखती है। मसलन ये अगली है ग्लेमेपेराइड, अच्छा ग्लेमेपेराइड, GLIMEPIRIDE, ये भी शुगर को ना हाई होने देती है ना लो होने देती है, नॉर्मल रखती है। नंबर 3 है गिक्लाजाइड है, ये है GLICLAZIDE। नंबर 4 सिटाग्लेस्पिटन, अच्छा SIDAGLIPTIN। मैंने ये इसलिए स्पेलिंग मेरे भाइयों बताया है, मेरी बहनों बताया है। जो अनपढ़ हैं ना लोग, वो अगर मैं बोल जाती वैसे ही बोल मैं जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ जो गरीब गुरबा हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सादा लोग हैं, वो इन स्पेलिंगों को लिख कर वहाँ से गोलियाँ भी लेकर नॉर्मल कर सकते हैं, इससे भी फ़ायदा हासिल होता है। कुछ मरीज़ों को इंसुलिन भी दी जाती है। अब शुगर के लिए नहायत ही मुजर्रब अमल मैं आपको बताती हूँ, किसी गोली की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अंडे के छिलके लें और टुकड़े टुकड़े कर लें, तो ये तवे पर रखकर हल्का सा सुरख कर लें और इसको खूब दोहरी डंडे में पीस लें या फिर ग्राइंड कर लें। इसको अच्छी तरह जैसे पाउडर होता है ना, इस तरह ये उंगली पे रख के ऐसे से मसलें तो उसको रगड़ना महसूस हो, इतना रगड़ना है। अब खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इसको खा लें। अब शुगर को ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, इससे शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मसलन ना हाई होती है ना लो होती है, नॉर्मल रहती है। इससे ये मुजर्रब अमल है, इसको बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करना इस टोटके को। अब है शुगर को कंट्रोल करने वाले फल और सब्जियां। मुफीद फल हैं, जापानी फल है वो भी शुगर को कंट्रोल करता है। सेब है, अमरूद है, नाशपाती है। मुफीद सब्जियां आप कौन सी हैं? करेला है, सबसे बेस्ट सब्ज़ी है। पालक, मेथी, खीरा और ब्रोकली, मेथी दाना और कलवंजी के बीज का कहवा बनवा के, ये मेथी दाना और कलवंजी के बीज का कहवा बनवा के भी पिया जा सकता है 2-3 दफ़ा। इससे भी अल्लाह ताला मेथी दाना में भी शिफा रखी है अल्लाह ताला ने, ये शुगर के लिए। और कलवंजी के बीज जो उनसे काले काले होते हैं उसमें भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, इसका कहवा बना के पिएँ। और कलवंजी में तो है ही शिफा है। पानी ज़्यादा पी लें और पिएँ, कम अज़ कम 12 गिलास पिएँ ताकि पेशाब के ज़रिए हर बीमारी खारिज हो जाए। पानी 70 मुहल्लक बीमारियों को इलाज है, जिसमें शुगर भी है, कैंसर भी है, इस और भी बहुत सारी बीमारी, ब्लड प्रेशर भी है और मैं आपको बता नहीं सकती, जोड़ों का दर्द भी है। ये सारी चीज़ें खारिज हो जाती हैं पेशाब के ज़रिए अगर 12 गिलास पी लिया करें।
रोज़ाना 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को वर्जिश करें, इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। और बैठा ना रहा करें, चला फिरा करें, काम किया करें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी बीमारी ना घेर ले। मीठा कम खाएं, शुगर कभी शुगर नहीं होगी, मीठा हमेशा वैसे भी कम ही रखें, चीनी को कम ही रखें। मतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ, ज़हन को 2-3 घंटे सुकून दें, अपना ज़हनी दबाव कम कर लें। अगर शुगर हो तो बाकायदगी से टेस्ट करवाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी प्यारी मीठी मीठी मदनी बहनों और भाइयों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। और ये मैं देसी टोटके जो जितने भी बता रही हूँ ये कामल हैं और मुजर्रब अमल हैं, इनसे गफलत ना कीजिएगा। मसलन बहुत ही जो ज़्यादा गरीब लोग हैं वो अंडे के छिलके पीस कर भी उसको अब पाउडर बना लें, दोरी डंडे में जैसे कूट लें अच्छी तरह, उसको बिल्कुल ऐसे रड़क महसूस ना हो, गले में ना लग जाए, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पीसना है। पीस के तो आधी चम्मच सुबह खा लें और गर्म पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ खा लें, या वही कहवा बना लें मेथी दाना और कलवंजी का, उसके साथ ये अंडे के छिलके खा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरी भी बहुत ज़्यादा लो रहती थी, मैंने ये अंडे के छिलके ही खाया था, तो मैं अब बिल्कुल मैंने चेकअप करवाया, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। जो तो टोटका मैंने आजमाया हुआ है ना, तो वो मैं बता रही हूँ, उसकी तो मैं 100% गारंटी देती हूँ। ये शुगर को नॉर्मल रखते हैं ये अंडे के छिलके। थोड़े से तवे के ऊपर गरम ज़रूर करना है, हल्का हल्का लाल लाल हो जाए या ब्राउन ब्राउन हो जाए ना, तो फिर इनको पीसना है, ठीक है ना, कच्चे ना पीस लीजिएगा। अल्लाह ताला शिफा दे, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपकी लंबी ज़िंदगी करे, आमीन सुम्मा आमीन।